बीरबल और गुमसुम शहर का रहस्य। मुगल साम्राज्य में एक शहर था, रोशनपुर। यह शहर हमेशा हंसी, गीत और चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन एक दिन अचानक वहां पूर्ण सन्नाटा फैल गया। न कोई आवाज, न कोई हंसी, न घोड़ों के टाप, न बाजार की हलचल। पूरा शहर जैसे गुमसुम हो गया था। लोग बोलते तो आवाज हवा में गायब हो जाती। बच्चे हंसते पर ध्वनि कहीं नहीं पहुंचती। यहां तक कि ढोल बजाओ तो भी ढोल की आवाज नहीं आती। राज्य में डर फैल गया। अकबर भी चिंतित हो उठे, क्योंकि आवाजें गायब हो जाना प्रकृति का नियम नहीं, किसी षड्यंत्र का संकेत था। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया। भाग एक, अकबर की चिंता। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, रोशनपुर शहर में कोई आवाज नहीं सुनाई देती। तुम्हारे अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? बीरबल ने सोचा, फिर बोले, हुजूर, आवाज कभी गायब नहीं होती। अगर कोई आवाज खोती है तो किसी और जगह मिलती है। मतलब कोई आवाजों को चुरा रहा है। अकबर चौंक गए। कोई आवाज कैसे चुरा सकता है? बीरबल मुस्कुराए, जैसे कोई दिल चुरा ले वैसे ही आवाज भी। लेकिन आवाज चुराने के पीछे जरूर कोई योजना होगी। अकबर बोले, तुरंत रोशनपुर जाकर जांच करो। भाग दो, गुमसुम शहर की पहली झलक। बीरबल सैनिकों के साथ रोशनपुर पहुंचे। शहर वास्तव में पूरी तरह चुप था। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनकी खिलखिलाहट हवा में घुलकर गायब हो रही थी। बाजार में लोग बातें कर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं बन रही थी। घोड़ों के टाप, मानो जमीन ही निगल रही हो। सिपाही बोला, साहब, यह तो किसी जादू जैसा है। बीरबल ने सिर हिलाया, जादू नहीं, बहुत गहरी चाल है। उन्होंने चारों ओर देखा। एक बात अजीब लगी। हर घर की खिड़की पर एक ही चिन्ह बना था। 3 गोलाकार तरंगे, जैसे आवाज की लहरें। बीरबल ने उस निशान को छुआ। उसमें से हल्की गर्माहट महसूस हुई। यह किसी जादुई उपकरण का चिन्ह है, वे बोले। भाग 3, रहस्यमयी बूढ़ी औरत। शाम को बीरबल पास के मंदिर गए। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, लेकिन आश्चर्य, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वह बुदबुदा रही थी, सबकी आवाजें ले गए, लेकिन मेरी नहीं ले सके। उन्हें मेरी आवाज से डर लगता है। बीरबल तुरंत आगे बढ़े। माँ, आप कौन हैं? और यह क्या कह रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं हूं सुनैना, इस शहर की आवाजों की रखवाली करने वाली। और यह जो हुआ है, वह किसी इंसान का काम नहीं, कोई आवाजों का दानव आया है। बीरबल ने पूछा, दानव? वह बोली, हाँ, वह आवाजों को खींचकर अपने महल में बांध लेता है। लोग जितना बोलते हैं, दानव उतना शक्तिशाली होता जाता है। बीरबल सोच में पड़ गए। महल? वह कहाँ होगा? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ से दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। गुंज पहाड़ी पर, वहां आवाजों का कैदखाना है। बीरबल जान गए कि अब आगे कठिन यात्रा है। भाग 4, गूंज पहाड़ी का रास्ता। रात होते ही बीरबल निकले। चारों ओर गहरी चुप्पी थी, यहां तक कि उनके कदमों की आवाज भी गायब हो जाती थी। पहाड़ी के करीब पहुंचते ही हल्की गूंज सुनाई पड़ी, जैसे कई लोग बहुत धीरे बोल रहे हों। यह वही कैद की हुई आवाजें हैं, बीरबल फुसफुसाए। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए,
गूंज बढ़ती गई और तेज और रोशन। आखिर वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां एक भव्य महल था, काले पत्थरों से बना, आकाश में धमकता हुआ, और उसके चारों ओर आवाजों की तरंगे घूम रही थीं। महल के दरवाजे पर लिखा था, यहां आवाजें सोती हैं। भाग 5 आवाजों का दानव। बीरबल अंदर घुसे। वहां एक विशाल सिंहासन था, और उस पर एक ऊंचा, लंबा, अजीब आकृति वाला प्राणी बैठा था। उसका शरीर हवा जैसा, चेहरा बदलता रहता, और हाथों में एक चमकता हुआ जाल था। वह दानव बोला, कौन है जो मेरी आवाजों के साम्राज्य में आया है? बीरबल ने साहस से कहा, मैं बीरबल हूं। यह आवाजें तुम्हारी नहीं, जनता की हैं। उन्हें तुरंत छोड़ दो। दानव हंसा, और उसकी हंसी से पूरा महल कांप उठा। आवाजें ही शक्ति हैं। जिनके पास आवाज है, उनके पास दुनिया है। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली दानव बनना चाहता हूं। बीरबल बोले, ताकत आवाज से नहीं, बुद्धि से आती है। दानव गुर्राया, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो, तो एक पहेली का उत्तर दो। भाग 6 पहेली की चुनौती। दानव बोला, वह क्या है जो सबके पास है, पर कोई उसे सुन नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए, ख्याल, सोच। हर व्यक्ति सोचता है, पर दूसरा उसकी आवाज नहीं सुन सकता। दानव तड़प कर बोला, सही, लेकिन अभी एक और पहेली। पहेली 2। वह कौन सी आवाज है जो पैदा होने से पहले भी होती है, और मरने के बाद भी नहीं मिटती? बीरबल बोले, नाम। नाम की आवाज मरने के बाद भी लोगों के मन में गूंजती रहती है। दानव अब फ्यूरियस हो गया। अभी आखिरी पहेली। पहेली 3 सबसे कठिन। वह क्या है जिसकी आवाज नहीं होती, फिर भी वह दुनिया की सबसे बड़ी चीख बन सकती है? बीरबल ने एक क्षण सोचा, और फिर आत्मविश्वास से कहा, अन्याय। अदृश्य होते हुए भी उसकी चीख हर दिल को हिला देती है। दानव का चेहरा ढहने लगा। वह चिल्लाया, नहीं, तुमने तीनों पहेलियों का हल कर दिया। अब मुझे आवाजें छोड़नी पड़ेंगी। आकाश में तेज प्रकाश फैला। हजारों आवाजें जाल से निकलकर हवा में उड़ने लगीं, और शहर की ओर लौटने लगीं। भाग 7 आवाजों की वापसी। सुबह होते ही रोशनपुर में हलचल शुरू हो गई। पहली बार किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। पहली बार कोई व्यापारी बोला, और उसकी आवाज हवा में गूंजी। पहली बार मंदिर की घंटी बजी, और उसकी ध्वनि पूरे शहर में फैल गई। लोग नाच उठे। हमारी आवाजें वापस आ गईं। अकबर दरबार में खुशी से बोले, बीरबल, तुमने एक शहर नहीं, लाखों दिलों की धड़कन वापस दिलाई है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आवाजें कभी नहीं मरती, बस कभी कभी सही कानों तक पहुंचने में समय लगता है। उपसंहार, आवाजों का सबक। लोग कई पीढ़ियों तक यह कहानी सुनाते रहे कि कैसे एक दानव आवाजों को चुराना चाहता था, और कैसे बीरबल ने बुद्धि से उसे पराजित किया। कहते हैं, जब भी किसी का मन गुमसुम हो जाए, या आवाज रुक जाए, तो बस एक बात याद रखनी चाहिए, जहां बुद्धि है वहां आवाज है, और जहां आवाज है वहां जीवन है। अकबर, बीरबल और गूंजते सन्नाटे का रहस्य। फतेहपुर सीकरी के आसपास कई अजीब जगहें थीं, लेकिन उनमें से सबसे विचित्र थी सन्नाटे की घाटी।
कहा जाता था कि घाटी में प्रवेश करते ही हर आवाज गायब हो जाती है। हवा चलती है लेकिन सुनाई नहीं देती। पेड़ हिलते हैं पर उनके पत्तों की सरसराहट खो जाती है। घोड़े के कदमों की धुन भी धरती में समा जाती है। लेकिन अचानक एक दिन खबर आई। अब घाटी में डरावनी गूंज सुनाई देने लगी है। वह गूंज ऐसी थी जैसे कोई अदृश्य दैत्य दर्द से कराह रहा हो। लोग डर गए। कोई घाटी के पास नहीं जाता था। व्यापार रुक गया, रास्ते सूने पड़ गए। अकबर को यह बात परेशान कर रही थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को बुलाओ। केवल वही इस रहस्य को समझ सकता है। भाग 1 अकबर की दुविधा। दरबार सजा था लेकिन माहौल गंभीर था। सभी मंत्री, सैनिक और विद्वान उपस्थित थे। अकबर ने कहा, बीरबल, सन्नाटे की घाटी में जो अजीब गूंज आ रही है उससे जनता भयभीत है। क्या यह कोई दैत्य है या कोई प्राकृतिक घटना? बीरबल शांत थे। जहां आवाज हो और स्रोत न हो वहां रहस्य अवश्य होता है हुजूर। मैं आज ही घाटी का निरीक्षण करूंगा। अकबर बोले, लेकिन सावधान रहना। कई लोग कहते हैं कि घाटी में प्रवेश करने वाले लौटकर नहीं आते। बीरबल मुस्कुराए, सन्नाटा कभी किसी को नहीं खाता, बात डर की होती है। और डर पर बुद्धि हमेशा भारी पड़ती है। भाग 2 घाटी की पहली झलक। अगली सुबह बीरबल अपने सिपाहियों के साथ घाटी की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे घाटी के करीब पहुंचे, हवा बिल्कुल शांत हो गई। पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया। सिपाही कदम रखते तो आवाज नहीं होती। एक सिपाही घबराकर बोला, साहब, मुझे अपने दिल की धड़कन भी नहीं सुनाई दे रही। बीरबल ने उसे शांत किया। घबराओ मत, यह घाटी की प्रकृति है, इसका कोई जादू नहीं। लेकिन तभी घाटी के भीतर से एक भयानक गूंज उठी। आग! सिपाही डरकर पीछे हट गए। बीरबल ने ध्यान से सुना। गूंज कुछ सेकंड रही, फिर शांत हो गई। उन्होंने कहा, यह आवाज प्राकृतिक नहीं है और यह किसी दैत्य की नहीं, बल्कि किसी मनुष्य की बनाई हुई लगती है। भाग 3 रात का रहस्य। बीरबल ने निर्णय लिया कि वे रात में घाटी के पास पहरा देंगे, क्योंकि कई रहस्य उजाले में नहीं, अंधेरे में खुलते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। तभी फिर वही गूंज उठी। आग! आह! इस बार बीरबल ने आवाज की दिशा पहचान ली। उन्होंने सिपाहियों से कहा, हम आवाज का पीछा करेंगे लेकिन बिना शोर किए। घाटी में आवाज वैसे भी नहीं रहती, इसलिए हमारी चाल का पता नहीं चलेगा। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटी हुई पुरानी सुरंग मिली। गूंज उसी के भीतर से आ रही थी। भाग 4 सुरंग का रहस्य। बीरबल अकेले अंदर घुस गए। सुरंग अंधेरी, ठंडी और बहुत पुरानी थी। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी जो किसी पुराने राजवंश की लगती थी। जितना आगे जाते गूंज उतनी तेज होती जाती। अचानक सुरंग के एक मोड़ पर बीरबल रुक गए। उन्होंने देखा, एक दुबला-पतला आदमी पूरी तरह काला लबादा पहने, हाथ में एक बहुत बड़ा सीप जैसा वाद्य पकड़े हुए था। सीप से निकलती आवाज ही गूंज बनकर घाटी में फैल रही थी। बीरबल आगे बढ़े, तो यह तुम्हारा खेल है? वह आदमी चौंक कर मुड़ा। तुम कौन हो? यहां कैसे पहुंचे? बीरबल शांत स्वर में बोले, मैं बीरबल हूं।
और तुम कौन हो जो जनता को डराकर घाटी को भूथा बना रहे हो? वह आदमी हंसा। मैं हूं गूंजवादक। यह घाटी खाली है, इसलिए मेरी आवाज यहां से 10 गुना बढ़कर वापस जाती है। लोग डरते हैं, और जब लोग डरते हैं तो अवसर खुलते हैं। बीरबल बोले, क्या अवसर? गूंजवादक बोला, मैं इस घाटी को अपना बनाना चाहता हूं। यह रास्ता व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अगर लोग इसे छोड़ देंगे तो मैं यहां अपना अड्डा बनाकर चोरी और वसूली करूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया। बुद्धि गलत दिशा में लगाई तो विनाश ही मिलेगा। गूंजवादक गुर्राया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। भाग 5 बुद्धि की लड़ाई। गूंजवादक ने फिर सीप बजाया। घाटी गूंज से भर उठी। सिपाही बाहर डर गए। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, रुको। अगर तुम सच में आवाजों के उस्ताद हो तो मेरी एक चुनौती स्वीकार करो। गूंजवादक ठहर गया। चुनौती? बीरबल बोले, अगर तुम इस घाटी में बिना किसी वाद्य के ऐसी गूंज पैदा कर दो जो लौटकर 3 बार आए, तो मैं मान लूंगा कि तुम श्रेष्ठ हो, और मैं बादशाह से कहूंगा कि घाटी तुम्हें दे दी जाए। गूंजवादक की आंखों में लालच चमक उठा। और अगर मैं हार गया तो तुम अपनी सारी चालबाजी छोड़कर दरबार में न्याय के लिए चलोगे। वह हंसा। सिर्फ इतना ही? बहुत आसान है। भाग 6 गूंज का रहस्य उजागर। गूंजवादक घाटी के बीच खड़ा होकर चिल्लाया, धा! आवाज उठी, लेकिन वह सिर्फ एक बार लौटकर आई। दूसरी बार और तीसरी बार गूंज नहीं बनी। वह हैरान हो गया। यह कैसे? यहां तो आवाज 10 गुना लौटती है। बीरबल बोले, गूंज तब बनती है जब सामने की दीवार आवाज को वापस फेंके। लेकिन घाटी की यह दिशा तिरछी है। यहां आवाज सीधे ऊपर जाती है, नीचे नहीं लौटती। तुमने हमेशा सीप बजाया क्योंकि उसकी ध्वनि अलग कोण से निकलती है। गूंजवादक का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी सारी चालाकी उजागर हो चुकी थी। भाग 7 अकबर का न्याय। अगले दिन गूंजवादक को दरबार में पेश किया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने जनता को डराकर खाली घाटी बनाने की कोशिश क्यों की? गूंजवादक बोला, मुझे लगा डर से रास्ता मेरा हो जाएगा। अकबर बोले, डर से रास्ता नहीं मिलता, डर से तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम्हारी सजा होगी। आगामी 3 वर्षों तक तुम राज्य के लिए संगीत सिखाओगे, ताकि डर फैलाने की जगह तुम शांति फैला सको। गूंजवादक झुककर बोला, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। भाग 8 घाटी की नई पहचान। कुछ दिनों बाद सन्नाटे की घाटी अब पर्यटन स्थल बन गई। लोग दूर दूर से आते और चिल्लाकर अपनी आवाज की हल्की गूंज सुनने का आनंद लेते। गूंजवादक अब संगीत गुरु बनकर बच्चों को सुरों का ज्ञान देता था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि ने फिर एक बार एक डर को दूर करके उसे अवसर में बदल दिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सन्नाटा कभी खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होता है वह डर जो हम सन्नाटे में महसूस करते हैं। अकबर ने कहा, और बुद्धिमान वही है जो डर की गूंज को शांत करना जानता है। उपसंहार। लोग आज भी कहते हैं, जहां सन्नाटा डर बन जाए वहां बीरबल की बुद्धि की गूंज सबसे जोर से सुनाई देती है। अकबर और बीरबल जादुई पेड़ की सच्चाई। एक बार अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसने कहा, जहां पनाह,
मैंने एक जादुई पेड़ के बारे में सुना है। वह पेड़ हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन केवल वही लोग उसे देख सकते हैं जो पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार हैं। क्या आपके दरबार में ऐसा कोई है जो उस पेड़ को देख सके? अकबर ने दरबार की ओर देखा। सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद को पूरी तरह सच्चा और ईमानदार कह सके। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो अपनी चतुराई और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध हो। क्या तुम उस जादुई पेड़ को देख सकते हो? बीरबल ने सहजता से कहा, जहां पनाह, मैं इस पेड़ को देखने के लिए तैयार हूं। कृपया साधु से पूछें कि यह पेड़ कहाँ है। साधु ने कहा, यह पेड़ जंगल के बीच में है। मैं आपको वहां ले चलूंगा। यात्रा की तैयारी। अकबर, बीरबल और दरबार के अन्य लोग साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। कुछ घंटों की यात्रा के बाद साधु ने एक बड़ी खुली जगह पर रुकते हुए कहा, यही वह स्थान है। अब केवल वही इसे देख पाएगा जो पूरी तरह सच्चा और ईमानदार है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी साधु ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या आप पेड़ देख सकते हैं? अकबर ने इधर उधर देखा और थोड़ी असहजता से कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं हूं। साधु ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, तो अब तुम बताओ बीरबल, क्या तुम इस जादुई पेड़ को देख सकते हो? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और साधु से बोले, हाँ, मुझे यह पेड़ साफ दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर और विशाल है। इसके फल चमक रहे हैं और इसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई हैं। साधु चौंक गया और बोला, तुम्हें सच में यह पेड़ दिखाई दे रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, और मैं यह भी देख सकता हूं कि इस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी सच्चाई और ईमानदारी पर शक करवा रहा है। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि बीरबल उसकी चालाकी को पहचान चुके हैं। उसने तुरंत कबूल किया कि ऐसा कोई जादुई पेड़ नहीं है। यह सब उसने दरबारियों को झूठा साबित करने के लिए किया था। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी का मेल ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी को किसी के दिखावे या चालाकी के आधार पर नहीं तोलना चाहिए। अपनी समझ और विवेक का उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अकबर, बीरबल, गुमशुदा परियों का पुल। अजीब सपनों का रहस्य। एक सुबह दरबार में बड़ी हलचल थी। कई सैनिक और नगर के लोग घबराए हुए आए और बोले, जहां पनाह, पिछले 3 दिनों से हम सभी एक जैसा अजीब सपना देख रहे हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसा सपना? एक वृद्ध बोला, हम एक चमकदार पुल देखते हैं जो बादलों के ऊपर बना है। उस पुल पर परियां रोती हुई दिखाई देती हैं और कोई आवाज कहती है, हमें बचाओ, हमारा पुल टूट रहा है। और फिर सपने में तेज प्रकाश होता है और सब गायब। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। अजीब बात है, एक ही सपना इतने लोगों को? बीरबल गंभीरता से बोला, जहां पनाह, यह सिर्फ सपना नहीं हो सकता। किसी न किसी जगह असली संकट छिपा है। अकबर बोले, तो चलो इसकी तहकीकात शुरू करते हैं। भाग 2, बादलों की दिशा में यात्रा। बीरबल ने सुझाव दिया कि जिस रात अगला सपना आए, सब लोग अपनी दिशा बताएं, सपना किस ओर से शुरू होता है। सबकी उंगली एक ही दिशा की ओर उठी, उत्तरी पहाड़ों की तरफ।
अकबर ने तुरंत सेना और बीरबल के साथ यात्रा प्रारंभ की। रास्ता कठिन था, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, घने जंगल। जितना आगे बढ़ते एक अजीब चमक आसमान में दिखाई देती, मानो कोई आसमानी दीपक टिमटिमा रहा हो। सैनिक बोले, जहां पनाह, यह क्या है? तारा। बीरबल बोले, नहीं, यह कोई संकेत है। कोई समस्या है जो हमें बुला रही है। भाग 3, परियों की छुपी दुनिया। एक रात शिविर में सभी आराम कर रहे थे कि अचानक एक हल्की सी घंटियों जैसी आवाज आई। अकबर और बीरबल जाग उठे। एक छोटी सी चमकीली आकृति हवा में तैरती दिखी। वह एक परी थी, छोटी, चमकती हुई, बेहद सुंदर, परंतु उसके पंख आधे टूटे हुए थे। बीरबल ने कहा, तुम सपना भेजने वालों में से हो? परी रोते हुए बोली, हाँ, हमारा पुल टूट रहा है। हमारी दुनिया धरती और आसमान को जोड़ती है। अगर पुल टूट गया तो हमारी शक्ति भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अकबर ने पूछा, लेकिन पुल टूट क्यों रहा है? परी ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि कोई उस पुल की रोशनी चुरा रहा है। हमारा पुल चमक से बना है और कोई उसे धीरे धीरे खींच रहा है। अकबर बोले, कौन है वह? परी डरते हुए बोली, एक भटका हुआ जादूगर जो अमर होना चाहता है। भाग 4, जादूगर का अंधेरा वन। अगले दिन परी ने सभी को अपने संसार की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। पहाड़ों के बीच एक गुफा थी जो नीली रोशनी से चमकती थी। जो ही वे गुफा में पहुंचे, सब कुछ बदल गया। अब वे एक ऐसी जगह थे जहां पेड़ चमकते थे, हवा में चांदी की धूल तैरती थी, पक्षी गीत नहीं, संगीत बजाते थे, रास्तों पर पंखुड़ियां खुद ब खुद गिरती थीं। यह परियों की दुनिया थी, लेकिन दूर से एक काला धुआं उठ रहा था। वह धुआं जादूगर के किले से आ रहा था। अकबर बोले, जादूगर वहीं है। बीरबल ने कहा, और पुल भी वहीं से जुड़ा है। भाग 5, अंधेरे किले का सामना। किले में प्रवेश करते ही सबने देखा, जादूगर एक बड़े क्रिस्टल में रोशनी कैद कर रहा था। वही रोशनी परियों के पुल से निकल रही थी और पुल धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। जादूगर चिल्लाया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं सारी रोशनी समेट लूंगा और अमर हो जाऊंगा। अकबर आगे बढ़े। अमरता दूसरों की दुनिया उजाड़कर नहीं मिलती। जादूगर हंसकर बोला, तो आज मेरा सामना देखते हैं। वह अंधेरा फैलाने लगा। सैनिक पीछे हट गए, लेकिन बीरबल आगे आया। भाग 6, बीरबल की बुद्धि का जाल। बीरबल ने किले की दीवार पर लगे क्रिस्टल को ध्यान से देखा और अचानक ऊंची आवाज में बोला, अरे जादूगर, तुम्हारी जादुई शक्ति कमजोर है। जादूगर गुस्से में बोला, मैं कमजोर? कैसे? बीरबल बोला, अगर तुम सच में ताकतवर होते तो क्रिस्टल को 3 रंगों में नहीं चमकाते। यह तो सिर्फ डर दिखाने का खेल है। जादूगर तमतमा गया, मैं कमजोर नहीं। और गुस्से में उसने क्रिस्टल की चमक को और तेज कर दिया। लेकिन तभी फटी हुई जादुई ऊर्जा की गर्मी से क्रिस्टल टूट गया। सारी रोशनी वापस आसमान की ओर उड़ गई। पुल फिर से चमक उठा। जादूगर चीखता रह गया, नहीं, मेरी शक्ति, मेरी अमरता। और रोशनी के झटके से जादूगर बेहोश गिर पड़ा। भाग 7, परियों की दुनिया में उत्सव। पुल फिर से जगमगा उठा। परियां खुशी से नाचने लगीं।
उनकी रानी ने अकबर और बीरबल का स्वागत किया। उसने कहा, आपने हमारी दुनिया बचा ली। हम आपका आशीर्वाद देती हैं। जब भी आपके राज्य में अंधेरा फैलने लगेगा, हमारी एक किरण उसे मिटाने आएगी। अकबर ने मुस्कराकर कहा, अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, बुद्धि की एक किरण ही काफी होती है। बीरबल मुस्कुराए, सच्चाई और रोशनी कभी कैद नहीं हो सकती। सभी खुशी खुशी लौट आए। कहानी का संदेश, गलत रास्ते से शक्ति प्राप्त करने वाला अंत में स्वयं हार जाता है। बुद्धि और धैर्य किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर होते हैं। रोशनी बांटने से बढ़ती है, छीनने से घटती है। अकबर और बीरबल रहस्यमय आईने का शहर। अजीब आईनों की शिकायत। एक दिन दरबार में अचानक हलचल मच गई। राजमहल के सफाई कर्मी घबराए हुए अंदर आए। हुजूर, बहुत बड़ी समस्या हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? सफाई कर्मी कांपते हुए बोले, महल के आईने अजीब हो गए हैं। अकबर, अजीब कैसे? सफाई कर्मी, हुजूर, जब कोई आईने में देखता है तो उसे अपनी सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि कोई दूसरी ही परछाई दिखती है। कभी किसी बूढ़े की, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी रोते हुए आदमी की। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल आए तो अकबर बोले, बीरबल, हमारे आईने हमारा चेहरा नहीं दिखा रहे। यह जादू है या कोई चालबाजी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वह कुछ और दिखा रहा है तो वह भी सच ही होगा, बस छिपा हुआ सच। अकबर, तो यह रहस्य तुम्हें ही सुलझाना होगा। भाग 2, आईनों का पहला जांच। बीरबल महल के सभी कमरों में गए। पहले उन्होंने छोटे आईने देखे, फिर बड़े आईने, फिर राजा का निजी आईना, और हर आईना विचित्र चेहरा दिखा रहा था। बीरबल ने पूछा, किस किस का चेहरा बदलकर दिखाया? सफाई कर्मी बोला, हुजूर, मेरा चेहरा तो किसी भिखारी जैसा दिखा। रानी का सेवक बोला, और मेरा चेहरा किसी राक्षस जैसा। राजमहल का एक सैनिक बोला, मुझे तो आईने में ऐसा लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। बीरबल ने आईनों पर हाथ फेरा। उन पर हल्की सी चांदी की परत थी, जो थोड़ी कंपन कर रही थी। बीरबल ने धीरे से कहा, ये कोई साधारण आईने नहीं। इनमें कोई शक्ति छिपी है, या किसी ने इन आईनों के साथ छेड़छाड़ की है। भाग 3, आईना जो बोल उठा। रात में बीरबल अकेले महल में जांच कर रहे थे। जब उन्होंने राजा के खास आईने पर हाथ रखा तो अचानक आईने में लहर सी उठी, और फिर आईना बोल पड़ा, बीरबल, मुझे बचाओ। बीरबल चौंक गए। तुम कौन हो? आईना बोला, मैं एक समय में सामान्य आईना था, लेकिन अब किसी ने मेरे अस्तित्व को बांट दिया है। एक हिस्सा यही है, और बाकी हिस्सा किसी रहस्यमय शहर में कैद है। बीरबल, कौन सा शहर? आईना, आईनों का शहर, प्रतिबिंबलोक, जहां हर आईना एक अलग सच दिखाता है। बीरबल के मन में सवाल पैदा हुए, कौन है जो प्रतिबिंबलोक चला रहा है, और क्यों आईनों को प्रभावित कर रहा है? आईना बोला, अगर तुमने मुझे और मेरे जैसे आईनों को नहीं बचाया तो महल और धीरे धीरे पूरा राज्य दूसरे रूप में दिखने लगेगा।
बीरबल समझ गए, यह मामला गंभीर है। भाग 4 गुप्त रास्ते की खोज। अगली सुबह बीरबल एक नक्शा लेकर महल के पीछे की जगह जांचने लगे, जहां पुराने जमाने के आईने बनाए जाते थे। वहां एक पुराने शिल्पकार की कार्यशाला थी। मिट्टी हटाकर उन्हें एक तख्ती मिली। तख्ती पर लिखा था, प्रतिबिंब जहां जन्म ले, वहां उसका द्वार भी होता है। बीरबल ने धूप में आईना रखा। जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी, आईने से एक चमक निकली और महल की दीवार पर एक गोल द्वार का आकार बन गया। बीरबल बोले, यही है प्रतिबिंबलोक का रास्ता। वे अकेले अंदर चले गए। भाग 5 आईनों का अजीब शहर। जैसे ही बीरबल द्वार में घुसे, एक नई दुनिया सामने थी। हर तरफ आईने ही आईने। आसमान आईने से ढका, जमीन आईने की थी। पत्थर, पेड़, नदियां सब प्रतिबिंबों से बनी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात, जब बीरबल ने आईनों में देखा तो हर आईना अलग रूप दिखा रहा था। एक आईने में बीरबल बूढ़े दिख रहे थे, दूसरे में बच्चे, तीसरे में बेहद दुखी, चौथे में हंसते हुए। बीरबल धीरे से बोले, ये सब मेरे अलग अलग रूप हैं। तभी एक गहरी आवाज आई, स्वागत है प्रतिबिंबलोक में। बीरबल। एक लंबा शख्स प्रकट हुआ। उसके पास चांदी का मुकुट था और वह खुद भी प्रतिबिंब जैसा था। वह बोला, मैं हूं प्रतिबिंबराज, आईनों का मालिक। भाग 6 प्रतिबिंबराज की चुनौती। बीरबल ने कहा, तुमने महल के आईनों में छेड़छाड़ क्यों की? प्रतिबिंबराज हंसा, क्योंकि लोग सिर्फ अपना चमकता चेहरा देखते हैं, कोई अपना असली रूप नहीं देखता। बीरबल ने कहा, लेकिन तुमने लोगों को भ्रमित किया है। प्रतिबिंबराज, नहीं, मैंने उन्हें अपने अंदर छिपे सच दिखाए हैं। कोई खुद को राक्षस जैसा देख रहा है, क्योंकि उसका मन लालच से भरा है। कोई खुद को गरीब जैसा देख रहा है, क्योंकि उसका दिल करुणा से खाली है। लोग अपने असली रूप से बचते हैं। बीरबल बोले, इस सच दिखाना अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लोगों की पहचान को तोड़ना गलत है। प्रतिबिंबराज ने कहा, अगर तुम सच को इतना समझते हो तो मैं तुम्हें 3 परीक्षण देता हूं। अगर जीत गए, मैं सारे आईने मुक्त कर दूंगा। अगर हार गए, तो तुम्हारा असली प्रतिबिंब हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगा। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। भाग 7 पहला परीक्षण, स्वयं की पहचान। प्रतिबिंबराज ने कहा, आईनों में देखो और बताओ, इनमें से कौन सा असली तुम हो? 20 आईने एक साथ चमकने लगे। हर आईना एक अलग बीरबल दिखा रहा था। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं। प्रतिबिंबराज चौंका, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि मैं इन रूपों से अधिक हूं। मैं वह हूं जो इन सबको देख रहा है। इनके पीछे जो मन है, वही मेरा असली रूप है। पहला परीक्षण पूरा हुआ। दूसरा परीक्षण, सच का भार। प्रतिबिंबराज ने कहा, यह पत्थर उठाओ। जो सच को जानता है वही उठा सकेगा। सैनिक न उठा सके होते। लेकिन बीरबल ने पत्थर पर हाथ रखकर कहा, इस सच हल्का होता है जब उसे स्वीकार किया जाए, भारी तब होता है
जब उसे छिपाया जाए। पत्थर हल्का हो गया। बीरबल ने उठा लिया। दूसरा परीक्षण भी सफल। तीसरा परीक्षण, दिल का प्रतिबिंब। अब सबसे कठिन परीक्षा। प्रतिबिंबराज बोला, इस अंतिम आईने में देखो। यह तुम्हारा दिल दिखाएगा। अगर तुम उसे पहचान लोगे तो तुम जीत जाओगे। बीरबल ने आईने में देखा और उन्हें एक रोशनी भरा चेहरा दिखा। शांति, करुणा, बुद्धि और विनम्रता से भरा। बीरबल ने कहा,